नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। एक्वेरियस 2026 से 2028 क्यों हमें 3 साल का बनाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि वैसे तो कहानी 2026 की है, मैं डेट वाइज़ डेट आपको बताऊँगा। लेकिन 27 और 28 में होने वाले घटनाक्रम के लिए हमें तैयारी 26 में करनी पड़ेगी। इसका ज़िक्र मैं कल एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मुंबई में, फ़िल्म स्टार हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो उनसे ये मैंने ज़िक्र किया कि वो कह रहे हैं कि 3 साल का आप क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा इसलिए क्योंकि 27 और 28 की तैयारी 26 में होगी। ये आपको अभी पता लगेगा जब हम चलेंगे। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं तो नए साल की शुरुआत आप कर सकते हैं और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। इससे पहले कि 2026 की कहानी आपको बताई जाए, 25 की कहानी समझनी ज़रूरी है कि क्या-क्या हुआ। देखिए, 2025 में ना ज़्यादातर समय राहु महाराज 30 जून से पहले आपके सेकंड हाउस में रहे। तो सेविंग्स में फ्लक्चुएशन रही, बैंक अकाउंट कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स हुए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इश्यूज़ या हार्श स्पीच जो है आपको खुद से हुई होगी, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही होंगी। डिलेज़ और ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो मैरिज में हुए होंगे, पार्टनरशिप मैटर्स में हुए होंगे। बहुत सारे हेल्थ कॉन जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो स्पाउस को लेकर ज़रूर आपके रहे होंगे, खासकर 30 जून के बाद से, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज का आ जाना, अब वो ज़रूरी नहीं है सबका अलगाव करा देंगे। सबको अपने वाइफ़ या हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाएगी। कुछ लोगों का डिटैचमेंट होगा, यानी हो सकता है हस्बैंड या वाइफ़ किसी कारणवश जॉब करने के लिए या किसी वजह से अब्रॉड जाए। ये भी हुआ होगा कि कइयों के स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, कई लोगों को बिज़नेस में भी इश्यूज़ आए होंगे। लव और इमोशनल लाइफ भी आपकी जो है वो स्टेबलाइज़ होनी शुरू होगी। कब होगी? 30 जून के बाद से शुरू हो चुकी है। बच्चों को लेकर भी अच्छे चांसेस प्रोग्रेस वहाँ पे नज़र आ गई है। अगर आप वहाँ पे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, अगर आप कंसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, तो यहाँ पर अब आपके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल रेस्टलेसनेस वो ज़रूर बढ़ गई होगी, क्योंकि राहु जैसे प्लैनेट का आना लगन में ये अपने आप में सचेत करता है सबको, भई आप राहु महाराज आ गए हैं, 1.5 साल तक कहानी। अब ये देखिए कितना अच्छा एक वो बनता है। केतु 7th में आए, प्रॉब्लम स्पाउस को हुई, राहु लगन में है, टेंशन यहाँ पे है। केतु 7th में आए, राहु लगन में है, वहाँ पे अगर डिटैचमेंट या कोई प्रॉब्लम का विषय है, राहु टेंशन देने के लिए लगन में है। लेकिन राहु क्योंकि एक फॉरेन प्लैनेट भी है, केतु एक डिटैचमेंट के साथ-साथ स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हैं और आप अब्रॉड में हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हुई होंगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो कुल मिला के अब समय थोड़ा-सा ठीक हुआ है, लेकिन और अच्छा होने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। शनिदेव आपका बैंक बैलेंस ज़रूर बनाएँगे, शनि-शनि बढ़ाएँगे और घर में खुशियाँ भी आएँगी, लेकिन मैनेज हमने खुद को और स्पाउस को। ये 17 एक्सिस जो एक्टिवेट है, इसको लेकर सावधान रहना है। फिर गाइडेंस लास्ट क्वार्टर के लिए यानी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो चला गया। फाइनेंसेस जो हैं वो आपके लिए अभी भी थोड़े-से नवंबर में अनस्टेबल से रह सकते हैं। लोन्स अवॉइड कीजिए, इम्पल्सिव स्पेंडिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि चलो खर्च देते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। सॉफ्टली बोलने की कोशिश करें, खासकर फैमिली के साथ। हार्श वर्ड्स जो हैं आपको ही मुश्किल में डाल सकते हैं। करियर प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, तो नवंबर के बाद से चीज़ें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएँगी। उसका बड़ा कारण ये है कि लगन के मालिक शनिदेव महाराज कहीं न कहीं वक्री से बाहर आएँगे, डायरेक्ट हो जाएँगे, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। हेल्थ अभी भी आपके लिए थोड़ा-सा केयर का विषय है, चाहे वो थ्रोट हो, डाइजेशन हो, वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर सपोर्ट करेगा आपको लव के मामलों में भी, चिल्ड्रन के मामले में भी। नए आइडियाज़ आपके पास आएँगे, नए स्टार्टअप के आइडियाज़ आएँगे, नए पार्टनर्स आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से, केतु है 7th हाउस में। राहु सडन चेंजेस ला सकते हैं, या तो फॉरेन लिंक्स ले आएँगे, आप मूव करेंगे, या फिर सडन चेंजेस जो है जीवन में आ सकते हैं। इसी तरीके से ईयर एंड, यानी कि जब ईयर एंड हो ही रहा है, तो हमें शांति से एक स्टेबल नोट पे इन सब चीज़ों को आगे लेके चलना है। इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जप लगातार कर सकते हैं। इससे सैटर्न के साथ आई रेस्टलेसनेस थोड़ी दूर होगी। आप चाहें तो सूर्य देव को सुबह हर रोज़ जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी खाली नहीं, उसमें गुड़ डाल के या शहद डाल के चढ़ाइए। आप ब्लैक डॉग्स को, या तो मैं कहूँगा आप डॉग्स को फ़ीड कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। काले तिल आप शनिवार को चढ़ा सकते हैं, शनिदेव पे मंदिर में चढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद चांदी आप जितनी पहने, सिल्वर आप जितनी पहने, आप अब क्योंकि राहु लगन में है, आपको एक कूल और काम एक बिहेवियर चाहिए, मेंटल टेंशन रिलीज़ करनी है, स्पीच इश्यूज़ ठीक करने हैं, तो चांदी पहनिए आप, भले ब्रेसलेट पहन लीजिए, चेन पहन लीजिए।
सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे आप शनिवार को जलाइए, ताकि हमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिलेज और हिडन ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो ये वो 2 महीने की रेमेडीज़ हैं, जो आपने 2025 अब जो थोड़ा-सा रह गया है, तो उसको आपके ऐसे आपने ठीक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनवरी के महीने से अब शुरू करते हैं। कैसा रहने वाला है आपके लिए इस साल? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। जनवरी 13 को सबसे पहला गोचर शुक्रदेव महाराज, जो कि आपके 12वें घर में आ जाएँगे और 12वें घर में शुक्र अमूमन अच्छे माने जाते हैं। उसका कारण एक सबसे बड़ा ये है कि शुक्र यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं और आपके लिए शुक्र जो हैं वो चौथे घर के मालिक है और 9वें घर के मालिक है। सो कांग्रेचुलेशंस, आपका बाहर सेटलमेंट यहाँ पे दिख रहा है, बाहर जाना यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ग जर्नीज़ यहाँ पे दिख रही हैं और खर्चे भी दिख रहे हैं। अब बाहर जाइएगा, एयर टिकट खरीदिएगा, वीज़ा लीजिएगा, खर्चे तो होने ही हैं। शुक्र यहाँ पे आपको तमाम तरह के लग्ज़री कम्फ़र्ट्स के साथ जोड़ने वाले हैं। फिर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे, शुक्र से उनकी कोई दोस्ती नहीं है, जिनकी राशि में आया उनसे भी कोई दोस्ती नहीं है और शुक्र यहाँ पर जो सूर्य यहाँ पर आए हैं वो 7th हाउस के मालिक होके आए हैं। अब मैं आपको बार-बार सचेत कर रहा था जब 2025 का बता रहा था कि स्पाउस को लेकर थोड़ा सचेत रहना है। अब वो सचेत रहने का अर्थ है, अगर तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर थोड़े हॉस्पिटल के चक्कर कट सकते हैं। शुक्र जो है मेल चार्ट में वाइफ भी है। यहाँ पे अगर लीगल इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर कोर्ट के चक्कर कटते दिखाई देते हैं। तो दोनों ही चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ आपको बता दी हैं, वो करके चलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं स्पाउस पे और इसके साथ ही फॉरेन कंट्री में बिज़नेस स्थापित करने का भी आपके पास ये एक बढ़िया मौका है। सबके चार्ट अलग-अलग, सबका डिसीज़न अलग-अलग। फिर 16 जनवरी को मंगल भी यहाँ पे आ जाएँगे। अब मंगलदेव महाराज यहाँ आके उच के हो जाएँगे। उच के होंगे कहाँ के होके? 3rd हाउस के मालिक होके और आपके लिए प्रोफ़ेशन के मालिक होके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए एमएनसी में घर बैठे-बैठे, तो पॉसिबल है। अपने देश में आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर विदेश में जॉब के लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ वो चले तो जाएँगे, लेकिन नीच दृष्टि है छठे घर पे। तो ये हो सकता है कि एकदम जाके आपको जॉब ना मिले या जॉब के लिए आप जाएँ और फिर आपको बीच में 1 डेढ़ 2 महीने का थोड़ा-सा डिले रहे, ऐसा होने की संभावना है। और क्योंकि तीसरे घर के मालिक होके भी आए हैं, तो वीज़ा-वूज़ा तो मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से क्योंकि एक दृष्टि जो है, वो तीसरे घर पे रहेगी, तो एक्सपेंडिचर और टिकट्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर वो सारा दिखाई देता है। लेकिन जॉब के लिए उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक दृष्टि मंगल की क्योंकि 7th हाउस पे रहेगी, अब जिनका तो पंगा पड़ रहा था लीगल इश्यूज़ और हॉस्पिटल्स वाला, उनको फिर मैं कहूँगा अपने स्पाउस की हेल्थ को लेके आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन आ रहा है। या वो लोग जो अभी बाहर जा रहे हैं, वो लोग जो अभी फॉरेन जा रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भी तो स्पाउस से अलग होना ही है, ये भी तो एक डिटैचमेंट ही है, तो कई लोगों के ये चार्ट में बनेगा। फिर 17 तारीख को बुध भी आ जाएँगे, 4-4 प्लैनेट्स का यहाँ पे आना। बुध आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके आए हैं और पंचम घर के मालिक होके आए हैं। ये उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो लोग बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए पढ़ना जाना चाहते थे, तो उनके लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये बुध जो हैं यहाँ पर अष्टम घर के मालिक भी होके आए हैं, तो नॉट गुड वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा टाइम है और आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए अगर आप फॉरेन जाके रिसर्च करना चाह रहे थे, द बेस्ट टाइम। क्योंकि पंचम घर पढ़ाई का भी है, अष्टम घर रिसर्च का है और 12वां घर विदेश का है और अगर आप कहीं बुध की दशा अंतर्दशा में भी है, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए। आप ट्राई कर रहे थे, अब तक नहीं हुआ, तो अब आपका हो जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर रिसर्च अब्रॉड। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं साल की शुरुआत से ही। मोस्ट वेलकम। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी। फरवरी का महीना, अब फरवरी के महीने में बुध महाराज जो है वो एक्वेरियस में चले जाएंगे। बुध का एक्वेरियस में जाने का सीधा अर्थ है कि लगन में आ गए। वो कहाँ आए? लगन के मालिक कौन आए? अष्टम घर के मालिक और पंचम घर के मालिक। अब फिर वही कहूंगा, वहां पे वो किसके साथ आए हैं? राहु जी के साथ आए हैं। राहु जी कौन है? अगेन फॉरेन प्लेनेट। कौन आया है? पंचम और अष्टम का मालिक आया है। द बेस्ट टाइम पीरियड टू डू रिसर्च, द बेस्ट टाइम पीरियड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। लेकिन यहाँ पर जो इन चीज़ों में नहीं है, इन एक्टिविटीज़ में नहीं है, अगर तो वो ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 8वां घर वो भी है और 5वां घर पढ़ाई है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ मेंटल टेंशन्स बच्चों को लेके, अपनी सेहत को लेके या कुछ एक ऐसा फ़ियर जो आप बता भी नहीं पा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं और एक डर आपको सता रहा है, ऐसी एक संभावना बनती है। हालाँकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा-सा आप ज़रूर ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगे, पर उतनी अच्छी अभी यहाँ पर स्थिति नहीं दिख रही है क्योंकि वो अष्टम के मालिक होके देख रहे हैं। शुक्रदेव महाराज का एक्वेरियस में आ जाना, दिस इज़ अगेन गुड कॉम्बिनेशन और बैड? भाग्य का मालिक कहाँ है? लगन में। चौथे का मालिक कहाँ है? दोनों ही केंद्र त्रिकोण के मालिक का लगन में आना एक अच्छी स्थिति है और वो राहु के साथ है और बुध के साथ है। राहु, बुध और शुक्र जब भी इकट्ठे होते हैं, तो बिज़नेस में कोई बड़ा प्रॉफ़िट, एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि बिग वन,
वो होने की संभावना है। लेकिन यहीं पे बिज़नेस है मरकरी, पैसा है शुक्र, राहु है फ़ॉरेन, तो कई लोगों का फ़ॉरेन में बिज़नेस स्थापित, जो कि मैंने जनवरी के महीने में भी बताया था, अगर आप कुछ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट या फ़ॉरेन में कुछ स्थापित करने वाले हैं, वो संभावना यहाँ पर ज़रूर बन रही है। हालाँकि यहाँ पर दृष्टियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। बुध की दृष्टि तो फिर भी ठीक है 7वें घर पे, पर केतु महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चीज़ें थोड़ी-सी अनस्टेबल वे में ही सही, लेकिन आपके लिए आगे बढ़ेंगी और एक बहुत बड़ा कनेक्शन 12वें घर से तो बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहेंगे। और यहाँ पे शुक्र आप देखिए, क्योंकि लगन के मालिक होके भी आए हैं, तो इस वक़्त माँ का आशीर्वाद और माँ से एक अटैचमेंट जो है, आप बाहर हैं चाहे कहीं भी हैं, वो आपको ज़रूर फ़ील होने वाली है, और सिर्फ़ माँ से नहीं, माँ और पिता दोनों से, क्योंकि ये 9वें घर के भी मालिक हैं। तो भाग्य भी साथ देगा, कम्फ़र्ट्स भी आएँगी, लग्ज़रीज़ भी आएँगी, पर ज़्यादातर वो फ़ॉरेन कंट्री में ज़्यादा कम्फ़र्टेबल दिखाई दे रही हैं। फिर सूर्यदेव महाराज का भी यहाँ पे मूव कर जाना 13 फरवरी को, शनि के घर से निकले और शनिदेव के ही घर में आ गए। अब यहाँ पे जो सूर्यदेव महाराज आए हैं, वो आपके बिज़नेस, आपके स्पाउस के घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर वो किसके साथ आए हैं? ना तो उनके शुक्र मित्र हैं, ना उनके राहु मित्र है, ना यहाँ की राशि मित्र है। तो यहाँ पर अगेन स्पाउस को लेकर कुछ चिंताएँ, चाहे वो हेल्थ वाइज़ हो या लिटिगेशन वाइज़ हो। लेकिन ये अगर वो हेल्थ वाइज़ है, तो यहाँ पे अब उनकी रिकवरी भी शुरू होगी और चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे। अगर ये लिटिगेशन वाइज़ है, तो आपको थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से दृष्टि डाल के उस घर को मजबूती दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में आप जितनी रेमेडीज़ करके चलें इस समय, चाहे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाना हो, मंदिर में सेवा करनी हो या डॉग्स को फीड करना हो, इस तरीके से आपको करके चलना पड़ेगा। फिर 23 तारीख को मंगल भी यहाँ आ जाएँगे। लगन में 5-5 प्लैनेट्स का होना एक अत्यधिक प्रेशर की स्थिति है, और मंगल यहाँ पर क्योंकि 10वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं, यानी इस समय आप अपना एफर्ट बहुत बढ़ा दोगे। इस समय आप एक अग्रेसिव वे में काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल दोनों हो गए, राहु उन दोनों की विशेषताओं को बढ़ा देंगे, और शुक्र और बुध भी यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पैसे की इच्छा भी है, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, करेज भी है, एफर्ट्स भी है, विल भी है, और बिजनेस को या जॉब में आगे अच्छा परफॉर्म करने की। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अष्टम घर के मालिक मौजूद हैं, वहाँ पर तीसरे घर के मालिक मौजूद हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अग्रेशन बट इन कंट्रोल्ड वे, ईगो बट इन कंट्रोल्ड वे, दिमाग भी चलाना है तो कंट्रोल्ड वे में, चाह भी रखनी है तो कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि आपका लगन इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ, माइंड, बॉडी और अपने काम को पूरी तरह से अलाइन करके चलना पड़ेगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। फिर बुध महाराज यहाँ बैठे-बैठे जो है रेट्रोग्रेड हो जाएँगे, और बुध के रेट्रोग्रेड होने का अर्थ है कि अब आप ज़रूर विचार करेंगे। क्यों? बुध हर्डल्स और 5th हाउस का मालिक है। अब यहाँ पे आप बैठ के विचार करेंगे कि मेरे पे इतना जो प्रेशर आ रहा है, मैंने जो 4 तरफ से चीज़ें अपने सर पे रख ली हैं, सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आके बैठ गए हैं, उनमें से सारे ही जो मेन प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? अब तक जो मैं स्टेप्स ले रहा था जनवरी टू फरवरी एंड, क्या मुझे इसमें कुछ ज़रूरत है चेंजेस करने की? कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है? मुझे खुद में देखिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो हमेशा खुद में ही आता है। आप सोचोगे मैं सामने वाले को बदल लूँगा, तो आप एक छोटे से बच्चे को भी नहीं बदल सकते, किसी और व्यक्ति को तो छोड़िए। तो यहाँ पे आपको अपने आप में, अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में, अपने हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में चेंज लाने की आवश्यकता रहेगी, जब तक बुध यहाँ पर वक्री है। मार्च का महीना, और मार्च के महीने में शुक्रदेव महाराज का पाइसेस में आ जाना, मूव कर जाएँगे अपने उच्च के साइन में शनिदेव महाराज के साथ, और यहाँ पे वो भाग्य और 4th हाउस के मालिक होके आए हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप नया फ्लैट खरीदने वाले हैं, चाहे घर के पास खरीदें या घर से दूर खरीदें, प्रॉपर्टी आपकी बनने वाली है, वेल्थ मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, पहले से बनी हुई प्रॉपर्टी को रेंट पे देने वाले हैं, रेंटल इनकम आपकी शुरू होने वाली है, बैंक के जो फाइनेंसेस पहले अनस्टेबल दिख रहे थे अब और स्टेबल होंगे, धीरे-धीरे पैसा बढ़ने वाला है, परिवार के साथ संबंध अच्छा होगा, एक अच्छा समय परिवार के साथ यहाँ पर आप गुज़ारते नज़र आ रहे हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ए गुड टाइम विद फैमिली एंड विद वेल्थ एंड विद प्रॉपर्टीज़। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और परिवार के साथ एक लॉन्ग जर्नी भी आप करते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर इंतज़ार सबको था कि कब गुरुदेव महाराज जो हैं वो मार्गी होंगे। तो फाइनली यहाँ पर जुपिटर मार्गी होने जा रहे हैं, उन्हीं के घर में शनि और शुक्र बैठे हैं, और जुपिटर आपके लिए दोनों ही ज़बरदस्त घरों के मालिक हैं, यानी 11वें घर और दूसरे घर के, और स्वयं से वो पंचम घर में बैठे हुए हैं। तो अब वो टाइम पीरियड है
जब आपकी क्रिएटिविटी से, आपके स्टार्टअप से आपको लाभ होने वाला है, आपके बच्चों से आपको लाभ होने वाला है, आपके लव रिलेशनशिप्स में आपको लाभ होने वाला है। आप एक अच्छा स्टार्टअप्स विद गुड पार्टनर्स यहाँ पे शुरू कर पाएँगे, धन भी बढ़ेगा, गेन्स भी बढ़ेंगे, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। गुड टाइम यहाँ पर अब आपके लिए शुरू हो रहा है। फिर 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज पाइसेस में आ जाएँगे। अब ना तो इनकी बनती है शुक्र से, ना इनकी बनती है शनि से, लेकिन फिर भी आ गए हैं। तो यहाँ पे अगेन ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट इज़ योर बिज़नेस एंड स्पाउस, जो बार-बार अब तक पिक्चर में आ रहा है। तो यहाँ पे स्पाउस के मालिक का यहाँ पे आना, यानी उनकी वजह से घर में कोई टेंशन, उनकी वजह से कोई घर में ईगो इश्यूज़, या उनका वेल्थ को लेके कुछ प्रश्न खड़े करना, और आपको वो प्रश्नों के आंसर ढूँढने हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो वो सारी स्थितियाँ यहाँ पे थोड़े से इगोइस्टिक या एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट और फाइट वाले सिचुएशन फैमिली में बन रहा है, पर इस बार रीज़न आप नहीं हो, इस बार रीज़न आपके स्पाउस हैं या आपकी इगोइस्टिक वाणी है। देखिए, मैं सबको घुमा के लाया, मैंने सबको गिफ्ट दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं ही मारती है, तो मैं से दूर रहिएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि एक दृष्टि सूर्यदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की, शुक्र की, सबकी जो बनी हुई है अष्टम घर पे, बहुत सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। इतनी देर में जो है बुध भी जो है डायरेक्ट हो जाएँगे। अब बुध महाराज का डायरेक्ट होना, यानी कि अब आपने अपनी सारी चीज़ों को रीशेड्यूल कर लिया। अब आपने सोच विचार लिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ मैं मार खा रहा था, क्या कर रहा था मैं, मेरा शेड्यूल कहाँ गड़बड़ था, मेरे दिमाग कहाँ नहीं चल पा रहा था या कहाँ मुझे लगाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप करने वाले हैं। फिर शुक्रदेव महाराज एरीज़ में आ जाएँगे, और शुक्रदेव महाराज का एरीज़ में आना, यानी कि चौथे घर के मालिक का अपने से 12वें जाना, 9वें घर के मालिक का अपने से अष्टम जाना, सप्तम जाना। तो यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी स्थिति रीलोकेशन की बनने वाली है। रीलोकेशन भी होगी, लंबी यात्राएँ भी होंगी, और आपको कमीशन बिज़नेस, अगर आप कहीं प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर और इस तरह के किसी भी बिज़नेस में और रियल एस्टेट में हैं, तो आपको बहुत बड़ा वहाँ पे कमीशन का मुनाफ़ा होने वाला है। फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस से लाभ होने वाला है, मार्केटिंग सेल्स में लाभ होने वाला है। आप किसी क्रिएटिव काम को करते हैं जिसमें स्किल्स की आवश्यकता है, वहाँ पे लाभ होने वाला है। यहाँ पे आप अगर स्पोर्ट्स में हैं, स्पेशली क्रिकेट में हैं, तो अच्छा नाम बनाने वाले हैं। कुल मिला के थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है लाभ मिलता दिख रहा है, जिसमें भाग्य का भी साथ है, और आपके, क्योंकि शुक्रदेव महाराज चौथे घर के मालिक हैं, तो घर से दूर दूर जाने की यहाँ पे स्थिति तो ज़रूर है। हाँ, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ सकता है, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए पक्ष में हैं। फिर अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में मंगल महाराज का पाइसेस में आ जाना, तो अब मंगल भी आ गया। अब आपका जो सेकंड घर है ना, उसमें 3 ऐसे प्लैनेट हैं, जो आपकी वाणी को तीखी से भी तीखी कर देंगे, इगोइस्टिक से भी इगोइस्टिक कर देंगे। फैमिली में झगड़े अत्यधिक बढ़ जाएँगे, और रीज़न कोई नहीं है, रीज़न है तू मैं, तू बड़ा के मैं बड़ा। क्योंकि अब शनि मैलेफिक, मार्स मैलेफिक, सन माइल्ड मैलेफिक, तीनों ग्रह वाणी को खराब करने के लिए काफ़ी हैं, उसमें कोई अब किसी और की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपके, जब आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, तो डेफ़िनिटली थोड़ा सचेत हो ही जाना चाहिए। यहाँ पे बोलना और खाना दोनों ही मुश्किल में डाल सकते हैं, और ये मुश्किल सिर्फ़ परिवार के साथ नहीं आ रही है। ये मुश्किल सामने बैठे 8वें घर, यानी कि इन-लॉज़ के साथ भी आ रही है। यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज़ भी सफ़र कर रही हैं, यहाँ पे स्पेकुलेटिव गेन भी सफ़र कर रहा है, यहाँ पे फैमिली बिज़नेस में भी लड़ाई, फैमिली में भी टेंशन, और एक-दूसरे को गलत बोलने की भी यहाँ पे परेशानी। और कुछ लोग बोले मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत ज़रूर ख़राब है, क्योंकि आप सोच समझ के नहीं खा रहे हैं। यहाँ एफ्लिक्शन है, किसी के दाँत में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, कुछ न कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम सेकंड हाउस से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई देती है। और मंगल की एक दृष्टि, क्योंकि पंचम घर पे भी रहेगी, तो वहाँ आपको अपने लव लाइफ़ में भी, रिलेशनशिप में सावधान रहना है, गलत नहीं बोलना है। इन-लॉज़ के साथ मैंने पहले ही बता दिया, और फैमिली के साथ है तो कहानी, यहाँ पर एक फादर के घर पे भी दृष्टि है, उनके साथ भी तीखा नहीं बोलना है। हाँ, ये पक्की बात है कि इस वक़्त आप अपनी लव लाइफ़ को लेकर थोड़ा पॉसेसिव रहेंगे, इन-लॉज़ के साथ तीखे रहेंगे, और फादर और आपके बीच अगर कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को मंगल अपने आप काबू कर लेंगे। फिर यहाँ पर बुध महाराज भी आ जाएँगे। अब ये थोड़ी-सी आपके लिए एक हल्की-सी राहत मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बुध आफ्टर ऑल स्पीच के कारक तो हैं। सेकंड हाउस भी स्पीच का है। लेकिन फिर सेकंड हाउस में 4-4 प्लैनेट्स का इकट्ठे होना एक कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, वहाँ पे उसका प्रेशर आना। और बुध ना अष्टम घर के भी मालिक हैं। अब आपकी इस फैमिली की मार-धाड़ में बुध, यानी कि इन-लॉज़, यानी कि 8th हाउस, वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और जो चीज़ें और गंभीर यहाँ पर बनेंगी कि बुध यहाँ पर नीच हो जाते हैं। हालाँकि शायद वो आपके पक्ष में रहें, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि जो है वो 8th हाउस में रहेगी। पर अब यहाँ पे स्पाउस भी शामिल है, इन-लॉज़ भी शामिल हैं, आपकी तीखी ज़ुबान भी शामिल है, मदर भी शामिल हैं,
और बहुत सारी चीज़ें, इवन कइयों के तो बच्चे भी इंक्लूड हैं इसमें। तो और अगर बच्चों के प्रोफ़ेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों से प्रोफ़ेशन से रिलेटेड भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहाँ भी वो प्रेशर फ़ील कर रहे हैं थोड़ा-सा। फिर सूर्य मूव कर जाएँगे, बोलेंगे लेट मी मूव भाई, 14 अप्रैल आ गए, मुझे उच्च का होना है, और फिर शुक्र महाराज के साथ आ गए। उच्च के हुए हैं वो कहाँ के होके? सप्तम घर के मालिक होके। सप्तम घर के मालिक का उच्च होना तीसरे घर में, यानी अगेन द कम्युनिकेशन विल विद स्पाउस विल एस्टैब्लिश, बट अगेन विद इगोइस्टिक थिंग्स, अगेन विद मैं वाली स्थिति में। तो वो कितना सार्थक होगा पता नहीं है। यहाँ पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राएँ दिखाई देती हैं, और बिज़नेस का ऑनलाइन से जुड़ना इस वक़्त आपके लिए बहुत सारा धन लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सूर्य की नीच दृष्टि 9वें घर पे रहेगी, तो छोटी यात्राएँ जितनी फ्रूटफुल हैं, लंबी यात्राओं में थोड़ी बाधा दिखाई देती है, हालाँकि शुक्र की भी दृष्टि वहाँ पे रहेगी, लेकिन फिर भी सावधानी से हमें चलना है। यहाँ पे ईगो इश्यूज, नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ भी आने की संभावना है। आप इवन अपनी स्ट्रेटेजीज आपको मार्केटिंग की बहुत ध्यान से चलानी है। फिर 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज टॉरस में अपने ही साइन में आ जाएंगे, और अपने साइन में वो आएंगे 9वें घर के मालिक होके। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके घर में मंगल कार्य होंगे। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर अब पितरों का और भाग्य के आशीर्वाद से, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, फॉर्च्यून्स भी स्ट्रांग होंगे, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, गुरुओं का भी मिलेगा, और जो हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक लेवल पे, उनका अब यहाँ पे हल निकलना शुरू होगा, क्योंकि अब यहाँ पे खुद फादर और गुरुओं के हस्तक्षेप और उनके आशीर्वाद के बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। नया घर बन सकता है, नई गाड़ी बन सकती है, लग्ज़री कम्फर्ट्स जीवन में ऐड हो सकते हैं, मदर की सेहत अच्छी हो सकती है। फिर इसके बाद आपके लिए यहाँ पर बुध महाराज भी एरीज़ में मूव कर जाएँगे। अब बुध का एरीज में आना, अष्टम घर के मालिक का अपने से अष्टम आना, और पंचम घर के मालिक का अपने से अष्टम आना, दो अलग कहानी है। पहली कहानी, अष्टम घर के मालिक का अपने से अष्टम आना आपको साफ तौर पे कहती है, बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर कम्युनिकेशन, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, बी वेरी केयरफुल इन योर शॉर्ट जर्नीज ऑल्सो, बी वेरी केयरफुल, है ना? आप बिहेवियर कैसा कर रहे हैं नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, अपनी कम्युनिकेशन कैसी रख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन का तरीका आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो चीज़ें हिडन रखनी होंगी। पंचम घर के मालिक भी वहाँ पर आए हैं, तो ये आपके बच्चों के विशेज़ पूरे होने के लिए तो अच्छा टाइम है। उनकी छुपी हुई इच्छाएँ जो अब तक थी, वो पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। इसके साथ ही यहाँ पर पंचम घर के मालिक का आना, यानी कि स्किल्स, हॉबीज़ और आपके इंटेलेक्ट का यहाँ पर मैच होना, और उसके ज़रिए काम करना अब अच्छा रहेगा। अब चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आप क्रिएटिविटी से आप करेंगे, तो ये थोड़ा-सा एक अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मैंने कहा कम्युनिकेशन में सीक्रेटिव रहना है। हेलो मई, मई के महीने में मंगल महाराज एरीज़ में चले जाएँगे, बोले सब अपने साइन में जा रहे हैं, मैं भी आऊँगा। लेकिन आपके लिए ये उतनी अच्छी स्थिति, देखिए वैसे तो मंगल थर्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको पुरुषार्थी बना देंगे, मेहनत कराएँगे, आपकी विल बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे आप अपने नेबर्स, अपने छोटे भाई-बहनों के बीच भी लीडर की तरह काम करेंगे। लेकिन यही मंगल और सूर्य और बुध यहाँ पे खराब हो जाते हैं दोनों के मिलने से, खासकर मंगल के मिलने से, तो स्पीच गड़बड़ाना, कम्युनिकेशन गड़बड़ाना, आपकी कम्युनिकेशन में ईगो नज़र आना, थोड़ी-सी फाइट की सेंस नज़र आना, उसको हम नहीं भुला सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, बिज़नेस और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यात्राएँ दिखती हैं। अब उसमें ये अब 10वें घर के मालिक का आना, निश्चित तौर पे यात्राएँ भी दिखती हैं, और बॉस आपसे पूरी मेहनत भी यहाँ पर करवाने वाले हैं। ये हो सकता है आपके बॉस भी कहीं छोटी-मोटी यात्राओं में आपके साथ जाएँ, या खुद से निकल जाएँ। फिर इसके बाद अच्छा, मंगल की यहाँ से दृष्टि की बात करें, तो मंगल की एक नीच दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे रहेगी, उसमें बहुत सावधान रहना है हमने, क्योंकि वो नीच दृष्टि है, तो नो फाइट्स एट वर्क प्लेस विद कोलीग्स। मंगल की एक दृष्टि जो है, वो आपके 9वें घर पे रहेगी, तो लंबी यात्राएँ जो पहले से बाधित दिख रही थी, उसमें अग्रेशन और पिता के साथ अग्रेशन, और एक दृष्टि क्योंकि आपके प्रोफ़ेशन के घर पे रहेगी 8वीं, नाउ दिस इज़ अ बेटर, बिकॉज़ 8वीं दृष्टि मंगल की वो दृष्टि है, जो आपको उस घर से आने वाले खतरे, या वहाँ आपको अगर कोई तंग कर रहा है, तो प्रोटेक्ट करती है। तो वहाँ पे कम से कम आप अपने वर्क प्लेस पे ज़रूर थोड़े से लड़ते-झगड़ते दिख रहे हैं, लेकिन फाइनली मंगल ने एक दृष्टि वहाँ डाल के बोला, छुपे शत्रुओं से मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम चिंता ना करो। ऐसी स्थिति वो बनाते दिख रहे हैं। फिर शुक्रदेव महाराज का जेमिनी में आ जाना, और शुक्र चौथे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, और 9वें घर के मालिक होके आए हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम पीरियड। अगर आप विदेश पढ़ने जाने वाले थे, तो आपके लिए संभावनाएँ बनेंगी यहाँ पर। 9वें घर का मालिक वहाँ पे शुक्र महाराज आए हैं, और बाहर जाने के लिए आपके लिए एक विशेष स्थिति यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी, गाड़ी से गाड़ी बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टी से पैसा कमाना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा टाइम है।
महालक्ष्मी योग का निर्माण यानी कि गुरु और शुक्र की युति पंचम घर में हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज गेन करेंगे, उतने आपके लिए चीज़ें अच्छी होती चली जाएँगी। और यहाँ से दृष्टि शुक्र और गुरु की सीधा 11वें घर पे भी रहेगी, तो अब आपके लिए एक लव लाइफ़ का आगाज़ अपने सोशल सर्कल के ज़रिए हो सकता है। आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल सकता है। पंचम घर के कार्यों के ज़रिए आप पैसा बना सकते हैं, और अगर यहाँ पे श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम आप करके चलें, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रिज़ल्ट्स रहेंगे। फिर इसके बाद बुधदेव मूव कर जाएँगे। अब यहाँ पर एक्सचेंज है। क्या एक्सचेंज है? 5वें घर का मालिक चौथे घर में, चौथे घर का मालिक 5वें घर में। ये एक बेहतरीन एक्सचेंज है। अब यहाँ पर हो सकता है आप अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं उनको घरवालों से मिलाएँ, ठीक है? एक कहानी है। दूसरी, मैंने जो आपको बोला कि प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी आप बनाएँगे, पैसे से पैसा आप बनाएँगे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मन और दिमाग का अलाइनमेंट होता दिख रहा है, और दोनों ही प्रसन्न हैं, घर में होने वाली एक्टिविटीज़ से भी, अपने लव रिलेशनशिप में भी और अपने बच्चों के साथ भी। तो यहाँ पे कुछ बेहतर न्यूज़ आपके लिए, और प्रॉपर्टी से लाभ, गाड़ियों से लाभ, चौथे घर की एक्टिविटीज़ से लाभ, और ख़ासकर जो टीचिंग में हैं, जो लर्निंग में हैं, जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर बेहतरीन रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। फिर सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे आ जाना। अब सूर्य यहाँ पर आए हैं 7वें घर के मालिक होके। 7वें घर का मालिक जब भी चौथे घर में आता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि आप वाइफ़ या स्पाउस के नाम पे जो हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी या गाड़ी क्रिएट करने वाले हैं, लेने वाले हैं, और इसके साथ-साथ ही घर में चलेगी तो स्पाउस की ही। मेल हो फीमेल हो, स्पाउस स्पाउस है। अब उनकी चलेगी अगला 1 महीना यहाँ पर, और सूर्य की दृष्टि जो है वो रहेगी कहाँ पर? 10वें घर पे। तो अपने ऑफ़िस में भी, अपने प्रोफ़ेशन में भी आप लीडर की तरह, आप एक घर में भी एक माहौल रहेगा अच्छा, और ऑफ़िस में भी आप एक ट्रू लीडर की तरह यहाँ पर काम करते नज़र आएँगे। फिर बुध महाराज का जेमिनी में आ जाना। बुध महाराज जब जेमिनी में आएँगे तो निश्चित तौर पे वो अपनी राशि में आए हैं, और अष्टम घर के मालिक होके भी आए हैं। अब ये स्थिति उस चीज़ के लिए तो ठीक है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले हैं, लेकिन ये हर्डल्स लाती हैं आपकी पढ़ाई में, आपकी एजुकेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपके बच्चों के साथ, कंसीविंग में, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अष्टम घर के मालिक वहाँ पे शामिल है। भले बुध वहाँ पे अपनी राशि में हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी संभावना है दिक्कतें आने की। तो ध्यान से आपको चलना, और बुध की एक दृष्टि रहेगी गुरु के घर पे। हालाँकि बुध और गुरु मित्र नहीं है, यहाँ इकट्ठे भी बैठे हैं। पर चलिए, हम यही तो कह सकते हैं कि स्टार्टअप में हो सकता है आप एक अच्छा यहाँ पर काम करने की कोशिश करें, और फिर इसके बाद एक अच्छा काम 2026 अगर आप अपना प्लान करना चाहते हैं, तो अपना गाइडेंस सेशन बुक कीजिए, आ जाइए, और जून का महीना भी आ गया। अब जून के महीने में जुपिटर महाराज का कैंसर में जाना यानी उच्च का हो जाना। लेकिन आपके लिए ये उच्च के कहाँ हो रहे हैं? छठे घर में। कहाँ के मालिक होके? 11वें घर के मालिक होके। कहाँ के मालिक होके? 12वें घर के मालिक होके। तो दोनों ही धन भाव और लाभ भाव के मालिक यहाँ पर आपके लिए उच्च के हो जाएँगे। अब आपको खासकर जो अम, लॉयर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, नर्सेज़ हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पे एक बहुत भारी लाभ होने वाला है इस घर के कारकों के द्वारा, क्योंकि दोनों ही घरों के मालिक यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अब आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे और आपको धन कमा के देंगे। अब आपकी जॉब पे, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है, आपको प्रमोशंस मिलने वाली है, और अच्छा खासा धन आप यहाँ पे कमाने वाले हो। हालाँकि अपनी लोअर लेग्स और अपने माउथ हेल्थ को लेकर ज़रूर आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। गुरु की एक दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे 10वें घर प्रोफ़ेशन पे रहेगी वर्क प्लेस से, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स रहेंगे। एक दृष्टि उनकी भले नीच की है, 12वें घर पे है, विदेश जाने में ऑब्स्टेकल्स, सावधानियाँ थोड़ी-सी आपको रखनी है, प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी आ सकती हैं, लेकिन आप जा पाएँगे इन लॉन्गर रन। और गुरु की एक दृष्टि शनिदेव महाराज पे भी रहेगी, जो कि दूसरा घर है, यानी कि धन का लाभ आपके लिए निश्चित तौर पे होने वाला है, और उसका बड़ा ज़रिया प्रोफ़ेशन बनने वाला है। अब महालक्ष्मी योग का निर्माण शुक्रदेव महाराज फिर से आ जाएँगे 8 जून को। अब यहाँ पे महालक्ष्मी निर्माण कहाँ हो रहा है? छठे घर में हो रहा है, जिनके कारकों के ज़रिए पहले ही मैं आपको धन मिलने का एक इंडिकेशन जता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपकी मदर हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपनी हार्ट हेल्थ को लेके ध्यान रखना है, लेकिन लोन मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे घर का मालिक यहाँ पे आ गया है, धन है एक तरीके से शुक्र, और वो देख भी रहे हैं 12वें घर में। तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लोन भी मिलेगा, फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए भी एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज जो हैं, वो जेमिनी में आ जाएँगे। 15 जिन जून को उनका जेमिनी में आना, यानी कि आपके सप्तम घर के मालिक का पंचम घर में आना। तो ये उन लोगों के लिए शायद बेहतरीन समय रह सकता है जो बहुत देर से परेशान थे, जो लव मैरिज नहीं करवा पा रहे थे। यहाँ वो संभावना है। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर आपके स्टार्टअप का हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपका स्पाउस है,
वो यहाँ पे आपके लिए कहेगा कि चलिए मैं आपके बिज़नेस से, आपके स्टाटस में आपकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। सूर्य की एक दृष्टि यहाँ से 11वें घर में भी रहेगी, तो फ्रेंड सर्कल्स में भी आप अच्छा मान-सम्मान हासिल करने वाले हैं। यहाँ पे मंत्र सिद्धि के लिए भी बेस्ट टाइम है और बस बचना है हमें तो तू मैं वाली ईगो से, वो भी बच्चों और लव रिलेशनशिप के साथ। जो बच्चे पढ़ाई में हैं, वो अपनी पढ़ाई में चमकने वाले हैं, वो कुछ करके दिखाने वाले हैं। और जो यहाँ पर अपने लव रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, उनको ज़रूर थोड़ी-सी यहाँ पे एहतियात बरतनी पड़ेगी। वो ज़्यादा खुले तौर पे इगोइस्टिक वे में बोलेंगे तो खुद ही फँसेंगे। और फिर मंगल का यहाँ पे आ जाना चौथे घर में, मंगल आपके लिए आपके प्रोफ़ेशन के मालिकों के आए हैं, कर्म स्थान के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर गुंजाइश बनती दिख रही है। आप कहीं घर से दूर गए थे, तो वापस आ सकते हैं और जाना चाहते हैं, तो घर से दूर कहीं घर जाना आपको पड़ सकता है, वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है, लेकिन जॉब में आपकी पोज़ीशन अच्छी रहेगी। आपके लिए लीडरशिप रोल्स में काम करना और बॉसेस के साथ एक ट्यूनिंग बना के रखना, थोड़ा-सा चुनौती इसलिए क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं लड़ाइयाँ होने की संभावना रहती है। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि सप्तम घर पे भी है, तो लाइफ पार्टनर के साथ और बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी कुछ तू-तू मैं-मैं की स्थिति हो सकती है और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 11वें घर पे है, तो आपकी गेन्स को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर जो भी आपका दुश्मन बनने की कोशिश करेगा, उसको मंगल यहाँ पे ज़रूर देख लेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ आपके बड़े भाई-बहनों और फ्रेंड सर्कल्स में भी थोड़ी खटपट होने की यहाँ पर संभावना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चलिए, सर्वश्रेष्ठ है। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज का अच्छा ये तो मरकरी आ गया। मरकरी का कैंसर में आ जाना। अब यहाँ पे जब बुध महाराज जो हैं 5वें घर के मालिक होके छठे घर में आएँगे, तो अब यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली तो 5वें घर का मालिक यहाँ आना यानी ब्रेन का आपके रोग ऋण शत्रु में आ जाना और अष्टम घर के मालिक यानी पेन का वहाँ पे आ जाना। अब आप अपने दिमाग के ज़रिए अपने दुश्मनों को यहाँ पर पेन पहुँचा सकते हैं या उनको अपने आप मिलेगी। छुपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं, एक्सपोज़ हो सकते हैं और यहाँ पर आप कॉम्पिटिशन्स भी क्लियर करेंगे, इंटरव्यूज़ भी क्लियर करेंगे, लेकिन स्ट्रगल के बाद, पेन के बाद वहाँ आपको गेन ज़रूर आएगा। यहाँ पे अपनी लव लाइफ़ और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुध की एक दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे है, तो हो सकता है कि पढ़ाई या रिसर्च के लिए आपको अब्रॉड जाने का यहाँ पर एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। फिर इसके बाद जो है मरकरी यहीं बैठे-बैठे रेट्रोग्रेड हो जाएँगे, 7 दिन के अंदर-अंदर रेट्रोग्रेड। अब आपके लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता, जो मैं कह रहा था कि शत्रु तो सामने आ गए, अब इनको पनिश करना है या छोड़ देना है। ये आपके लिए एक डिसीज़न होगा, मुझे बाहर कौन-सी कंट्री में रिसर्च करने के लिए जाना है, पढ़ाई करने के लिए जाना है। ऑब्स्टेकल्स जो मेरे को आ रहे हैं, उससे कैसे जूझना है। यहाँ पे आपको अपनी स्किन हेल्थ, अपनी लिवर हेल्थ और अपने नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 3-3 प्लैनेट छठे घर में बैठे हैं, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतों का थोड़ा सामना करना ना पड़े, उसके लिए आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। फिर इसके बाद चलते हैं अगले जुलाई के महीने में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या ख़ास है। जुलाई के महीने में देख लेते हैं क्या ख़ास है। 4 जुलाई 2026 को शुक्रदेव महाराज लियो में एंटर कर जाएँगे और शुक्र आपके लिए जब 7वें घर में आएँगे, पोज़ीशन तो उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वो उनका पक्का घर है, भाग्य के मालिक होके आए हैं, ये भी अच्छी बात है। 4th हाउस के मालिक होके आए हैं। अब ये टाइम पीरियड है जब आप अपने स्पाउस के नाम पे एक प्रॉपर्टी बाय करने वाले या परचेज करने वाले हैं। अब ये टाइम पीरियड है जब आपको बिज़नेस से फ़ायदा होने की संभावना है। बिज़नेस में लॉन्ग जर्नीज़ या बिज़नेस पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर के साथ लॉन्ग जर्नीज़ की संभावना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुक्र केतु है, तो कहानी थोड़ी-सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? शुक्र केतु कहते हैं कि पहले आप अपने विषय में नहीं सोच के दूसरे के विषय में सोचो। तो जब-जब आप यहाँ अपने पार्टनर के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, बिज़नेस पार्टनर के बारे में, कस्टमर के बारे में सोचेंगे, तो केतु आपके लिए धन योग यहाँ पर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसके उल्ट अगर आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागने की कोशिश की, आपने नेम फेम की तरफ जाने की कोशिश की, खुद के विषय में सोचने की कोशिश की, तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं यहाँ पर रहने की संभावना है। फिर बुध जो है वो जेमिनी में आ जाएंगे। अब बुध का जेमिनी में आना यानी कि अपने ही पंचम घर में आना। कहाँ के मालिक होके आना? अष्टम घर के मालिक होके आना। अब बुध का जेमिनी में आना रिसर्च के लिए तो अच्छा है। यहाँ पर जो लिख लिख के पढ़ाई करते हैं, जो डीप इन एक इंटेंस वे में जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई में बाधा, यहाँ पर लव रिलेशनशिप में बाधा, यहाँ पर आपको अगर स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है,
अगर आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छी यहाँ पर पोजीशन है, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। और बुध की एक दृष्टि जो सामने जाएगी 11वें घर पे, वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी अपने फ्रेंड सर्कल और इच्छा पूर्ति के लिए। फिर सन महाराज का कैंसर में आना, यानी कि आपके 7वें घर के मालिक का अपने से 12वें आना। तो 7वें घर में तो आपको डे 1 से ही मैं दिक्कत बता रहा हूँ कि कोई ना कोई है। अब यहाँ पे उनका अपने से 12वें आना, या तो स्पाउस का या आपका कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए दूर जाना। यहाँ पे अपने से 12वें आना, यानी कि लिटिगेशन जैसी प्रॉब्लम्स में जाना, या फिर स्पाउस की हेल्थ इश्यूज का आना। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो हैं वो शो करती हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य क्या सब कुछ खराब ही करने वाले हैं? नहीं। अगर आप किसी लिटिगेशन जैसी चीज में हैं, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि सूर्य और गुरु दो सबसे शुभम शुभ, ये बड़ा कॉम्बिनेशन, शुभ कॉम्बिनेशन। और गुरु तो यहाँ पर उच्च के हैं, भले उनकी नीच दृष्टि है 12वें घर पे। यहाँ पर आप से लोग जलेंगे, पॉलिटिक्स आपके प्रति करना चाहेंगे, आपकी सक्सेस से जलेंगे, लेकिन आप उतना ही ग्रो करते जाएंगे, बशर्ते कि आप उसमें कोई किसी के खिलाफ गलत ना करे। तो सूर्यदेव के यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट रहेंगे। और फिर बुध महाराज का डायरेक्ट हो जाना जेमिनी में, अब तक रेट्रोग्रेड थे, रेट्रोग्रेड अवस्था में वहां पर आए थे, अब वो डायरेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी रिसर्च से रिलेटेड, या प्यार में हर्डल्स, या बच्चों की सेहत को लेकर चिंता, या बच्चों की पढ़ाई में हर्डल्स, या कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स, वो अब थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो इस समय में अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अगर आप गाय को चारा खिलाएं, मूंग की दाल आप मंगलवार रात को भिगो के बुधवार को पक्षियों को डालें, अगर आप छोटी छोटी कंजकों की सेवा करें, तो आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट्स रहेंगे। 27 जुलाई को फिर शनिदेव महाराज, जो कि आपके लगन के मालिक हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। लगन के मालिक का रेट्रोग्रेड होना, अब संपूर्ण चार्ट जो है वो एक तरह से रिव्यू मोड में आपका चले जाता है। खासकर आप जहां पर शनिदेव बैठे हैं, वो इस समय आपके धन भाव में बैठे हैं। बैंकिंग, यहाँ से सेविंग, यहाँ से वेल्थ, यहाँ से फैमिली, यहाँ से स्पीच, यहाँ से फूड हैबिट्स, यहाँ से सब कुछ अब रिव्यू करने की स्थिति यहाँ पर आ गई है। और शनिदेव भी छोटे मोटे टाइम के लिए होते नहीं है रेट्रोग्रेड, 4 साढ़े 4 महीने के लिए अब आपके लिए चीजें इन सभी सेक्टर्स में थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। और शनिदेव जब मार्गी होंगे, तब आप चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ तेजी से हो, लेकिन अब तो रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में रहेंगे। फिर इसके बाद शनि के रेट्रोग्रेड होने के बाद यहाँ पर अगस्त का महीना हमारे लिए शुरू होगा। और अगस्त के महीने में शुक्रदेव महाराज भी नीच हो जाएंगे आपके अष्टम घर में आके। अष्टम घर में, तीसरे घर में और छठे घर में नीच प्लैनेट्स हमेशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, भले ही वो आपके लिए यहाँ पे चौथे घर के मालिक होकर नीच हुए हैं। तो इनहेरिटेंस में जरूर थोड़ी सी आपको लग रहा था दिक्कत रहेगी, लेकिन ये इनहेरिटेंस में आपको पैसा दिलवा देंगे। यहाँ से वे देख रहे हो उच्च दृष्टि से दूसरे घर में, और ये भाग्य के मालिकों के यहाँ पर नीच हुए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यही शुक्र आपको बड़ी मुसीबत पड़ने पे या एक बड़ी पेन आने पे एक बड़ा रिलीफ भी पहुंचाएंगे। और यहाँ पे शुक्र का नीच होना, आप बिल्कुल चिंता न करें। बस अपनी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये मेल चार्ट है तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के हमें चलना है। अलबत्ता यहाँ पे शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम रहेंगे। फिर इसके बाद मंगलदेव महाराज भी आ जाएंगे बुध के साथ। बुध और मंगल की युति कभी भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो तीसरे घर के मालिक होके आए हैं और 10वें घर के मालिक होके आए हैं। तो प्रोफेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, ऑब्स्टेकल्स नजर आ रही है, हर्डल्स नजर आ रही है, बॉसेस के साथ रिलेशन में हर्डल्स नजर आ रही है। अनटिल और अनलेस आप किसी टेक्निकल काम में हैं, अनटिल और अनलेस आप टेक्निकल एजुकेशन या एजुकेशन में काम करते हैं, या 8th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन है, फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं। यहाँ पे अपनी लव लाइफ के साथ भी आपकी एक हार्श और रैश स्पीच इवन बच्चों के साथ भी रह सकती है। यहाँ पे अगर आप बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करना चाहते हैं, तो उन्हें खेलने दीजिए, थोड़ा बहुत जिम करने दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करने दीजिए, जब चीजें यहाँ पर मैनेज होंगी। अगर आप अपनी लव लाइफ भी बचाना चाहते हैं, तो लड़िए मत, उसको बोलिए ऐसा करते हैं 1 महीने के लिए ना इकट्ठे जिम चलेंगे अच्छे, या वॉकिंग करने चलेंगे, या रनिंग करने चलेंगे, तब आपके लिए चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में रह सकती हैं। और मंगल से यहाँ की एक दृष्टि, क्योंकि अगेन शुक्र पे जाएगी, जो कि मेल चार्ट में स्पाउस का काम करती है, तो वहां पे थोड़ी संभावना है दिक्कत की। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि वहां पर जाएगी, तो इस समय आप अपने शेयर्ड रिसोर्सेज, स्पेकुलेटिव गेन्स और इन लॉज को लेके थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल्स पे भी जा रही है, तो वहां भी थोड़ी कानाफूसी और कहा सुनी तो होने की संभावना है। और मंगल की उच्च दृष्टि जो है वो 12वें घर पे जा रही है। तो आप किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाना था, आपको टेक्निकल जॉब के लिए बाहर जाना था, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया। और यहाँ पे जो हिडन शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, मंगल की 8वीं दृष्टि उनको भी अपने आप टिकाने लगाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज जो है वो कैंसर में चले जाएंगे। अब छठे घर के मालिक का, पंचम घर के मालिक का छठे में आना,
और वहाँ से बुध अष्टम घर के भी मालिक हैं। अगेन परिस्थिति आपके लिए वही बन रही है कि इस वक़्त फिर वही एक योग यहाँ पर बना है, जहाँ पे आपके हिडन शत्रुओं के लिए खतरा बन के टूटेंगे बुध। जहाँ पे वो आपके सामने एक्सपोज़ भी होंगे, ना सिर्फ़ एक्सपोज़ होंगे बल्कि आप उन्हें अपने जीवन से बाय-बाय भी करोगे कि ठीक है भाई साहब, अब आपसे हमें कोई संबंध नहीं रखना है। तो बुध यहाँ पर हैं, थोड़ा-सा नर्वस सिस्टम इश्यूज़, अपने बच्चों की हेल्थ को लेके यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सँभल के रहना पड़ेगा। फिर सूर्य मूव कर जाएँगे और लियो में आ जाएँगे। अगस्त 17 को सूर्यदेव महाराज का अपनी ही राशि में आ जाना, अपने ही घर में आना, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य नीच भी होते हैं, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं दे पाएँगे। अगेन द इश्यूज़ with your spouse will not be very good here with बिजनेस पार्टनर्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो केतु भी बैठे हैं और दोनों ही डिटैचमेंट का विषय हैं। और यहाँ पे आईज रिलेटेड इश्यूज को लेकर भी, इवन आपके स्पाउस की आई साइट को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पे ईगो इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि ईगो प्लस तीखी कहा-सुनी, वो जो है बिज़नेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स के बीच की कहानी बन सकती है, तो थोड़ा-सा उसको कंट्रोल करके चलिए, कम कोई भी नहीं होगा। सूर्य बैठे हैं तो स्पाउस भी उतने ही उत्तेजित रहेगा और सामने देख रहे हैं तो आप भी उतने ही अग्रेसिव मूड में रहेंगे, तो थोड़ा-सा इसे हमने ध्यान से रख के चलना है। फिर बुध महाराज जो हैं आपके पंचम घर के मालिक होके यहाँ पर आ जाएँगे और आपके अष्टम घर के मालिक होके आ जाएँगे। अब एक तरफ से तो ये लव मैरिज के लिए न्योता है कि चलिए भाई करिए ट्राई, लेकिन वहीं पर वो अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो उसमें हर्डल्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगेन आपके बिज़नेस में और आपके मैरिड रिलेशनशिप में हर्डल्स की भी यहाँ पर जो है वो एंट्री हुई है। हालाँकि अष्टम का मालिक अपने से 12वें आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पहले से चली आ रही बड़ी मुश्किल या पेन जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। और क्योंकि पंचम घर के मालिक होके आए हैं, तो अब यहाँ पे आपके लिए समय है अपने दिमाग, अपने इंटेलेक्ट का यूज़, अपनी शादी की लाइफ़ और अपने बिज़नेस को सँभालने के लिए, मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑकल्ट जैसी स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो डिफरेंट रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सितंबर का महीना और यहाँ पर वीनस महाराज का लिब्रा में चले जाना, अपने ही साइन में जाना, एक अच्छी वस्तु स्थिति यहाँ पर है और ये आपका भाग्य अच्छा करेंगे, आपकी लॉन्ग जर्नीज़, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे, आपके पिता से आपको लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, ये एक अच्छा समय है। बस मदर की हेल्थ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ उनसे लाभ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से शुक्र की एक दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पे भी रहेगी, सो लॉट्स ऑफ मनी यू कैन मेक फ्रॉम द रियल एस्टेट थिंग्स, कमीशन, इन सब चीज़ों से जो है एग्रीकल्चर से, सब चीज़ों से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। छोटी और लंबी यात्राएँ दोनों आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। फिर 7 सितंबर को बुध महाराज वर्गों में आ जाएँगे। बुध महाराज का अष्टम घर में आना अपनी ही राशि में थोड़ी राहत की सांस तो है, लेकिन किनके लिए? वो लोग जो रिसर्च में हैं, वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सर्जन्स हैं, वो लोग जो शेयर्ड रिसोर्सेज़ के ज़रिए काम करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज़ ज़रिए स्टार्टअप जिनको करना है। अम, जो ऑकल्ट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जो डीप जाके स्टडीज़ करना अच्छा रखते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली यहाँ पर बच्चों की स्टडी सफ़र होना, लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ आना, वो सारी संभावनाएँ नॉर्मल तौर पे हम देख सकते हैं। और बुध की एक दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पे भी रहेगी, तो आपकी वाणी को आप कंट्रोल करने की मेहनत ज़रूर करेंगे, शनि वहाँ पे बैठे हैं और उसको आप कंट्रोल कर पाएँ तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। फिर 17 सितंबर को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पे आ जाएँगे। सूर्य अब यहाँ पे आए हैं 7वें घर के मालिक होके। तो 7वें घर के मालिक का अष्टम में आना शेयर्ड रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, वो तो इंक्रीज़ होंगी, लेकिन यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ कुछ ईगो इश्यूज़ रहने की संभावना है। यहाँ पर सूर्यदेव महाराज का आना तो आपके लिए, आप अगर रिसर्च के फील्ड में उसमें चमक गए तो चमक गए, या 8th हाउस के प्रोफेशंस में उसमें आप खूब चमक सकते हो। बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों के ज़रिए आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप सीए, ऑडिटिंग, लॉ, टैक्सेशन में हैं, वहाँ आप होकर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप टैक्सेशन को लेकर ढील बरत रहे हैं, अपने टैक्सेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस को लेकर आप चूक कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी-सी चूक मत कीजिए। जो सूर्य है वो सरकार भी है, तो वहाँ हमें अपने ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और फिर मंगल नीच हो जाएँगे छठे घर में आके, और मंगल यहाँ पर नीच हुए हैं 10वें घर के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके। अब आपकी कम्युनिकेशन का यहाँ पे कड़वा होना और अपने कोलीग्स के साथ बहस-बहसाई करना। यहाँ पे बॉसेस का भी उतना साथ आपको मिल नहीं पाएगा। यहाँ पे एक स्थिति आपके लिए बस जो अच्छी वो ये है कि गुरु के साथ मंगल है, वहाँ पे गुरु उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति ज़रूर बनेगी। लेकिन फिर भी हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, गाड़ी भी ध्यान से चलानी है और इसके अलावा अपने ऑफ़िस में भी लड़ाई झगड़े हमें नहीं करने और रूटीन की तो बिल्कुल मान के चलिए कि बना के रखनी है अच्छी।
और मंगल की क्योंकि यहाँ पे एक दृष्टि आपके 9वें घर पे रहेगी, तो लंबी यात्राओं में थोड़ी बाधा या फ़ादर के साथ थोड़ा-सा कहा-सुनी की संभावना है। और मंगल की एक उच्च की दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे भी रहेगी, तो हो सकता है कि आप विदेश में जॉब करने चले जाएँ। ये हो सकता है कि आपकी विदेश में पोस्टिंग हो जाए या विदेश में कुछ दिन की यात्रा हो जाए। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि लगन पे भी रहेगी, तो इस दौरान आप अग्रेसिव, आप हार्ड वर्किंग, आप एकदम फ्रंट फुट पे खेलने वाले तो बने ही रहेंगे विद एंग। और यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी आपको चिंता है, तो आपको उस पे भी ध्यान देना पड़ा है कि हाउ टू मैनेज योर हेल्थ। और यहाँ पे आपको मंगल थोड़ा गुस्सा तो दिलाएगा, लेकिन आपके छुपे शत्रुओं को छोड़ेगा नहीं। वो डेफ़िनेटली वो आपको जो पीछे से छुप के वार करना चाह रहे हैं ना, उनको मंगल अब अपने आप देखेंगे। फिर यहाँ पे बुध महाराज का मूव कर जाना, लिब्रा में आ जाना 26 सितंबर को शुक्र के साथ, ये बताता है कि अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप बिज़नेस के लिए जर्नीज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है पिता आपको इस वक़्त कुछ पैसे में दे, ये लो पकड़े पैसे और आप बिज़नेस करो। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बच्चों का भाग्य अच्छा, बच्चों के ज़रिए भी आप अच्छा लाभ कमाएँगे। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति दोनों ही जो है वो तीसरे घर को देखेंगी, तो बहुत सारा कमीशन बिज़नेस के ज़रिए, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस के ज़रिए या एजुकेशन बिज़नेस के ज़रिए आप अच्छा लाभ यहाँ पर कमाने वाले हैं। अष्टम घर के मालिक यहाँ पर आए हैं और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो एकदम से कोई आपको अनअर्न्ड मनी मिलना, एक ऐसा पैसा मिलना जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, वो यहाँ पर आपके लिए चांसेस बन जाएँगे। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जनवरी की शुरुआत से, और जो डिफरेंट टाइम ज़ोन में इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अक्टूबर का महीना सिर्फ 4 गोचर, शुक्रदेव महाराज यहीं बैठे-बैठे वक्री हो जाएँगे। अब सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही थी, एजुकेशन भी हो रहा था, बिज़नेस भी हो रहा था, विदेश यात्रा भी हो रही थी, पिता के साथ भी अच्छे संबंध, माता के साथ भी अच्छे, लेकिन अब वो सारे रिव्यू मोड में चले जाएँगे। थोड़ी-सी चीज़ें स्लो डाउन हो जाएँगी, यात्राएँ थोड़ी-सी थम सकती हैं, प्रॉपर्टी बाइंग के लिए थोड़ा-सा समय लग सकता है। और शुक्र की दृष्टि क्योंकि यहाँ से तीसरे घर में भी है वक्री शुक्र की, तो वही सारे जो लाभ आपको बहुत तेज़ी से मिल रहे थे, उसमें थोड़ा ठहराव आएगा। फिर सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पे नीच हो जाएँगे। अब सूर्य यहाँ नीच तो हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र वहाँ अपनी ही राशि के होके बैठे हैं, तो नीच भंग की स्थिति भी बनेगी। अब 7वें घर के मालिक का यहाँ नीच होना, जो मैंने आपको बताया था कि यात्रा में बाधा आना, स्लो डाउन हो जाना, फ्रूटफुल यात्राएँ नहीं रहना, लेकिन छोटी यात्राएँ फिर भी उम्मीद से बेहतर रहेंगी क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि वहाँ पे है। छोटे भाई-बहनों के संबंध वहाँ पे अच्छे रहेंगे। यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना और फादर के साथ संबंधों को लेके थोड़ा सचेत रहना है, यही आपको इस वक़्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे बुध महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएँगे। शनि रेट्रोग्रेड, बुध रेट्रोग्रेड, शुक्र रेट्रोग्रेड, सूर्य नीच के, मंगल नीच के, गुरु उच्च के। तो ये चार्ट में ऐसी पोज़ीशन बन रही है अक्टूबर में कि हर प्लैनेट किसी न किसी स्थिति में या रेट्रोग्रेड है या उच्च है या नीच है। तो ये वो टाइम पीरियड है, मुझे लगता है कि जब आपको और किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी असेंडेंट के हो, अक्टूबर के महीने में बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध आपके लिए पंचम और अष्टम घर के मालिक हैं। तो बहुत सारे लोगों को रिसर्च पेपर देने में दिक्कत आएगी, बहुत सारे लोगों की रिसर्चेस स्लो हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों के बनते बनते हायर एजुकेशन के काम थोड़े से मैं नहीं कहूँगा रुक जाएंगे, होंगे आपके काम, लेकिन थोड़े रुक रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ फँस रहा है काम, वो यहाँ पर दिखने को मिलता है। और फिर 31 अक्टूबर को गुरु बोलेंगे ओके, लेट मी चेंज द हाउस, और वो आ जाएँगे आपके सप्तम घर में। सप्तम घर में गुरु केतु का आना, यानी इस वक़्त आपके स्पाउस और आपके बिज़नेस की जो स्पीच है ना, बिज़नेस पार्टनर्स की, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वो जो भी बोलेंगे वो होगा आपके साथ। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जुपिटर का आना एक आशीर्वाद की स्थिति तो है, लेकिन बुश जो जुपिटर है ना, वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। सप्तम घर में उनकी कोई उतनी सार्थकता नहीं है, ये प्रेम का घर है, ये रिश्तों का घर है, ये स्पाउस का घर है, और गुरु जो है वो एक धार्मिक प्लैनेट है। लेकिन गुरु आपके लिए यहाँ पर क्योंकि दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि लाभ में कोई कमी रहेगी, लाभ आपको होगा, क्योंकि वो गेंस के भी मालिक हैं। तो लाभ भी होगा, थोड़ी चीज़ें फँसेंगी भी, लेकिन अपने तौर पे आपको लाभ और पद प्रतिष्ठा यहाँ पर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवंबर का महीना 6 नवंबर से ही शुक्रदेव महाराज वर्गों में पूरा
वापस आ जाएँगे, नीच स्थिति में आ जाएँगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये अभी उच्च जैसे रिज़ल्ट देंगे क्योंकि ये वक्री हैं। वक्री प्लैनेट जब नीच का होता है तो अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो आपके लिए इनहेरिटेंस के मसले अब सुलझ जाएँगे। ये वो टाइम पीरियड है, थोड़ा ज़ोर लगाइएगा। अब यहाँ पे भाग्य का मालिक आके उच्च हुआ है लेकिन अपने से 12वें हुआ है। तो हो सकता है कि विदेशों में आप कुछ बहुत अच्छा खरीद धन आपके लिए पिता के ज़रिए भी बनने वाला है, भाग्य से भी बनने वाला है, प्रॉपर्टी से भी बनने वाला है, इनहेरिटेंस से भी बनने वाला है। फिर मंगलदेव महाराज भी अपनी नीच राशि को छोड़ते हुए फाइनली रिलैक्स देते हुए 12 नवंबर को आ जाएँगे लियो साइन में और लियो साइन में इनके आने की जो स्थिति है, वो ये है कि ये इनके तो मित्र की राशि है, ठीक है? गुरु भी इनके मित्र हैं, लेकिन केतु से नहीं छनती है। हालाँकि कहते हैं कि केतु और मंगल सारे स्वयं सेम हैं, लेकिन अब एक ही घर में 2-2 मंगल का हो जाना क्योंकि अगर केतु भी मंगल है और मंगल वहाँ पर पहले से है, तो एक विस्फोटक स्थिति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है सप्तम घर में। विद बिज़नेस पार्टनर्स, विद स्पाउस, विद कस्टमर, आपके बिज़नेस में यहाँ पे थोड़ा-सा चिंता नज़र आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि तीसरे घर के मालिक भी हैं मंगल और मंगल यहाँ पर जो हैं वो दसम घर के मालिक भी हैं। तो कुछ टफ स्थितियों के बाद आपको एक जो कहते हैं ना प्रमोशन आप चाह रहे थे वो ज़रूर मिलेगी। बेशक थोड़ी-सी स्थितियाँ पहले इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। यहाँ पर तीसरे घर के मालिक का आना आप आए तो थे कि चलो मिल बैठ के बात सँभालते हैं, लेकिन वो बात सँभलने की बजाय थोड़ी और उलझ सकती है। यहाँ पे आपको अपने बाहुबल का प्रयोग नहीं करना, ज्ञान बल का प्रयोग नहीं करना, केतु के सामने कोई प्रयोग नहीं चलता है। यहाँ तो आपको एक सरेंडर वे में अगर आप प्रयोग करेंगे, तो आपके रिश्ते अच्छे होने की संभावनाएँ 99% प्रॉब्लम है क्योंकि 1% ही ऐसा कोई विरला होगा जो सरेंडर कर देगा लाइफ़ पार्टनर के आगे, बिज़नेस पार्टनर्स के आगे और एक हम्बलनेस के साथ बात यहाँ पे करेगा। ऐसा करेंगे तो काम आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि प्रोफ़ेशन के घर पे भी रहेगी, तो प्रोफ़ेशन का अच्छा चलना, पद प्रतिष्ठा मिलना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दृष्टि लगन पे रहेगी, गुस्से को कंट्रोल करके चलिए और एक दृष्टि शनिदेव महाराज जो कि लग्नेश स्वयं हैं, आप हो और उसके बाद दूसरा घर है, उस पे भी रहेगी। तो वाणी और अपने चरित्र पे, अपनी पर्सनैलिटी पे अग्रेशन का जो कंट्रोल्ड वे में आपने जितना हो सके वो करना है, अदरवाइज़ वो फिर पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी और फिर बुध महाराज का डायरेक्ट हो जाना, ये वस्तुतः एक थोड़ी-सी अच्छी स्थिति है क्योंकि बुध महाराज आपके लिए पंचम के भी मालिक हैं और अष्टम के भी मालिक हैं। चीज़ें आपके लिए पुनः पटरी पे आनी शुरू हो जाएँगी। यहाँ पर आपके एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना हो या बच्चों की एजुकेशन हो या बच्चों को लेकर या लव लाइफ़ को लेकर हो, चीज़ें अब थोड़ी सुधरेंगी और एकदम से आपको जो है एक डिवाइन हेल्प अपने भाग्य में मिलेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर शुक्रदेव महाराज भी यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे। हालाँकि शुक्र का मार्गी होना उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि नीच के शुक्र है ना वो जब तक वक्री थे तभी अच्छे थे। अब यहाँ पे शुक्र महाराज का मार्गी होना अगर तो आपके अब तक इनहेरिटेंस के मुद्दे सुलझ चुके हैं टिल डेट जब वो होंगे 22 नवंबर को फिर तो अच्छी बात है। 22 नहीं यहाँ पे हो रहे हैं 14 नवंबर को। लेकिन अदरवाइज़ फिर यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। जितना आप कम्फर्ट ज़ोन में जाएँगे उतना फँसेंगे, जितना गाड़ी तेज़ चलाएँगे उतना फँसेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज़ की भी अभी कहानी नहीं करनी है, शांति से टाइम को निकालना है। फिर सूर्यदेव महाराज अपनी नीच राशि छोड़ते हुए अपने जहाँ पे वो दिग्बल होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, जहाँ पे उनको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, उस घर में वो आ जाएँगे और यहाँ अब आपका बिज़नेस में छाना, पद प्रतिष्ठा मिलना, एक नेम फेम मिलना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको वो सब कुछ मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाँ, बॉसेस के साथ थोड़े ज़रूर ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन आपके इस उगते हुए सूरज को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है, ख़ास करके अगर आप सूर्य की दशा अंतर्दशा में हुए, फिर शुक्रदेव महाराज का लिब्रा में आ जाना, फाइनली चीज़ें अब नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इस घर के मालिक इसी घर में आ गए हैं, अब चीज़ें फिर अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाना और अपने रुके हुए डील्स को पूरा करना और यहाँ पे लंबी यात्राएँ करना, वो सारी अब आपके लिए जो है वो पॉसिबल होती नज़र आ रही हैं और दिसंबर का महीना आपके सामने है। दिसंबर के महीने में बुध महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएँगे सबसे पहले और बुध आपके लिए क्योंकि पंचम घर के मालिक है और अष्टम घर के मालिक है, तो जहाँ पे चैलेंजेस गए हैं, वहाँ डिस्प्यूट्स भी आए हैं। जहाँ पे दिमाग गया है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आई है। यानी कि पंचम घर जहाँ आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स को यूज़ करने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं अष्टम घर हर्डल्स की ओर इशारा करता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करता है। अगर आप इस समय ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या इस समय आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, तब आपके लिए नेम फेम पक्का है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप खूब आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा गोचर जो होना है साल का दिसंबर 5 को, राहु और केतु महाराज का बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है। राहु महाराज आपके 12वें घर में आएँगे, केतु महाराज छठे घर में आएँगे। अब फ़ॉरेन कंट्री में मूवमेंट लगभग तय है क्योंकि
हम देखते हैं कि राहु एक्वेरियस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लगन के मालिक होके वो 12वें घर में आ गए हैं। तो फॉरेन कंट्री में मूव करना, फॉरेन कंट्री में बिज़नेस करना, फॉरेन कंट्री में ग्रो करना, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज़्म के साथ जुड़ना, खर्चों का बढ़ना, ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और इस दौरान थोड़े-से स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन वहीं केतु महाराज का छठे घर में आना आपको ये कह रहा है कि अब आपको एक प्योर माइंड से, ट्रू हार्ट से सरेंडर करके अपने ऑफिस में काम करना है, तीखी वाणी नहीं बोलनी है, लड़ना-झगड़ना नहीं है, तब चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। फिर दिसंबर 11 को शनिदेव महाराज का डायरेक्ट हो जाना। लगन का मालिक डायरेक्ट होके आपको रिलैक्सेशन देगा, अब आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, विदेश से रिलेटेड काम भी होंगे, विदेशों से पैसा भी आएगा क्योंकि वो 12वें के भी मालिक है। अब चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी और फिर गुरुदेव महाराज वक्री हो जाएँगे, बोले वो हुए तो मैं बकरी हो जाता हूँ। अब ये वक्री होंगे आपके सप्तम घर में बैठ के लाभ और धन भाव के मालिक। अब जितना धन बिज़नेस में तेज़ी से बढ़ रहा था, आ रहा था या बिज़नेस पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर के साथ इम्प्रूव होने की राह पर थे रिश्ते, वहाँ पे थोड़ा-सा इनके रेट्रोग्रेड होने से चीज़ें अब फिर एक बार बैक फुट पे जा सकती हैं। चीज़ें वहाँ पर तो आप नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से आप जप करके चलिए, तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। और यहाँ से जो है गुरु का वक्री होना आपके लिए धन और लाभ और इच्छाओं का स्लोनेस ज़रूर थोड़ा-सा लेके आएगा। फिर सूर्यदेव महाराज का सैजिटेरियस में आना, सूर्य यहाँ पर आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके आए हैं। सप्तम घर के मालिक का वहाँ पे आना 2 अलग-अलग चीज़ें दिखाता है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे जब सप्तम घर का मालिक 11वें घर में आएगा तो सामने पंचम घर में भी देखेगा, स्पाउस के लव अफेयर्स पॉसिबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी स्थिति देख ही लिए, अच्छा ये तो मेरे स्पाउस का भी चार्ट है, हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक संभावना बनती है सिर्फ़, क्योंकि अपने से पंचम गए हैं और पंचम को देख रहे हैं। यहाँ पे आपका सोशल सर्कल में पूरी तरह से नाम आपका होना अच्छे तरीके से, आपको पूरी पद प्रतिष्ठा मिलना, यहाँ पे छा जाना अपने दोस्तों के बीच, वो यहाँ पर संभावना है या फिर आपका स्पाउस भी सोशल सर्कल्स में एक अच्छा नेम फेम कमा सकता है। यहाँ पे स्पाउस की इच्छाएँ बहुत बढ़ जाएँगी। ये वो एक अच्छा समय भी है जब पंचम और 11वें घर का आप सप्तम और 11वें घर का एक्सचेंज है। तो इस एक्सचेंज के ज़रिए लाइफ़ पार्टनर की इच्छाएँ आपसे होंगी भी और आप उसको पूरा भी कर पाएँगे। बिज़नेस में गेन्स होंगे, बिज़नेस एक्सपैंड भी करेगा आपका। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और यहाँ पर बुध का आ जाना सैजिटेरियस में, ये आपके लिए अपने आप में एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पंचम घर का मालिक आया है। तो अब स्टार्टअप के लिए पैसा मिलना, स्टार्टअप अच्छा चलना, बच्चों का अच्छा करना और लव रिलेशनशिप कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में ही आपको कुछ मिल जाए, वो स्थिति है। लेकिन क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, तो किसी को उधार लेना-देना नहीं, किसी के चक्कर में पड़ना नहीं। अदरवाइज़ वो पैसे फिर वापस नहीं आएँगे और यहाँ पर आपकी इच्छाएँ पूरी होने में थोड़ी-सी हर्डल्स ज़रूर आई हैं। यहाँ पर थोड़े सोशल नेटवर्क्स में हर्डल्स ज़रूर आई हैं, लेकिन धीरे-धीरे, शनि-शनि आप शनि वाले हैं, आगे बढ़ते जाइए, आपका काम ज़रूर होगा क्योंकि हमें का टेंशन 26 की नहीं थी। 26 को आप प्लान करना चाहते हैं, हम बार-बार कह रहे हैं प्लान करना है, आज हमने 27 और 28 के लिए, इसीलिए 27 की कहानी भी लेके आए हैं। यहाँ पर 27 में गुरु महाराज एक बार में 3 राशियाँ चेंज करेंगे, शनि महाराज नीच हो जाएँगे, राहु जो हैं वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 2 बार और केतु महाराज 1 बार। कैसे? आइए समझते हैं। गुरु महाराज की 3 बार राशि बदलने का आप यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं कि गुरु एक बार तो कैंसर साइन में जाएँगे, फिर एक बार वो लियो में जाएँगे और फिर वो वर्गो में जाएँगे। तो 25 जनवरी को सबसे पहले वो कैंसर साइन में होंगे। कैंसर साइन में जब गुरु होंगे, तो आपके लिए वो फिर वही स्थिति है कि लाभ और धन के मालिक होके छठे घर में, यानी अच्छा वर्क प्लेस पे आप परफ़ॉर्म करने वाले हैं, एम्प्लॉइज़ आपके लिए अच्छा पैसा कमा के देने वाले हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हाँ, थोड़ी हेल्थ को लेकर ज़रूर सचेत रहना है, थोड़े शब्दों को लेके और थोड़ी डाइट को लेके ज़रूर सावधान रहना है। फिर यहाँ पर गुरु केतु का योगा बनेगा लेकिन उससे पहले 26 जून को ही गुरुदेव महाराज का लियो में चले जाना। ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए, चाहे वो शादी रिलेटेड मैटर हो, शादी के बाद एकदम ग्रो करना हो, शादी के बाद बिज़नेस ग्रो करना हो, बिज़नेस से लाभ और पैसे आना हो, ये बहुत बढ़िया आपके लिए स्थिति रहेगी। यहाँ से अपनी ही राशि को देखने भी वाले हैं पंचम दृष्टि से और यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। बस इसके विषय में जब हम डिटेल में वीडियो बनाएँगे पर आज आप संतुष्ट हो जाइए। 26 नवंबर को गुरुदेव महाराज वर्गों में चले जाएँगे, अष्टम घर में। अब दूसरे घर के मालिक का अष्टम में आना एक तरीके से थोड़ा हेल्थ को लेकर तो चैलेंज है, लेकिन फैमिली को लेके चैलेंज है, लेकिन यहाँ से फैमिली बिज़नेस से पैसा बनना, दूसरे घर के कारकों से पैसा बनना, फ्रेंड सर्कल से पैसा बनना, सोशल नेटवर्क से पैसा बनना, फैमिली बिज़नेस से पैसा बनना, वो निरंतर दिखाई देता है और यहाँ से एक दृष्टि क्योंकि उनकी विदेश के घर पे भी रहेगी, तो हो सकता है आप विदेश भी जाएँ। एक दृष्टि उनकी फैमिली बिज़नेस पे है, तो वो भी अच्छा होगा और एक दृष्टि उनकी जो है, वो चतुर्थ घर पे भी रहेगी,
तो इनहेरिटेंस को लेकर हमें शुक्र की पोज़ीशन को जाँचना है, वहाँ भी रिज़ल्ट्स आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ और मदर की हेल्थ को लेकर सचेत रहना पड़ेगा। गणेश योगा सप्तम घर में बनेगा, जो कि आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे अपने पार्टनर और लाइफ़ पार्टनर के ज़रिए। यहाँ पे बिज़नेस में आप बहुत लकी साबित होंगे, अगर आप पहले अपने कस्टमर के लिए सोचते हैं, पहले जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके विषय में सोचेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स रहेंगे। और फिर शनिदेव महाराज का नीच हो जाना 30 साल बाद। नीच हुए हैं वो आपके तीसरे घर में। अब तीसरे घर में नीच होना यहाँ पर 2 स्थितियाँ दिखाता है, पहले तो वो 12वें घर के मालिक होके नीच हुए हैं, तो 12वें घर का मालिक का नीच होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके खर्चे ही कम करेगा। हाँ, विदेश जाने में थोड़ी दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। लगन के मालिक का नीच होना ज़रूर आपको थोड़ा-सा आलसी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि तीसरे घर में, छठे घर में और अष्टम घर में जब भी कोई प्लैनेट्स नीच होंगे, तो वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देंगे। तो ये भी एक ट्रिक है कि 27 और 28 में शनि जब नीच होंगे, तो किसके लिए क्या करने वाले हैं? ये समझना बड़ा आवश्यक रहेगा। तो आपके लिए शनि महाराज का नीच होना, उसके लिए तैयारी हमें 26 से करनी पड़ेगी। फिर राहु केतु महाराज का नक्षत्र ट्रांज़िट। श्रवण नक्षत्र में जब वो जाएँगे 12वें घर में बैठ के, तो आपके लिए वो छठे घर के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिसिन्स की चैरिटी करके चलना, डिसिप्लिन का ध्यान रखना और लीगल मैटर्स का ध्यान रखना, ये बहुत आवश्यक आपके लिए रहेगा। और फिर वो 20 दिसंबर को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे। उत्तराषाढ़ जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य आपके सप्तम घर के मालिक है और उनके नक्षत्र में जाना एक बार फिर से लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ लीगल इश्यूज़ या उनकी सेहत को लेके चिंता या फ़ॉरेन में बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, उसके लिए ये स्थिति बेहतर हो सकती है। और फिर केतु महाराज का पुष्य में चले जाना, अब पुष्य जो है वो शनिदेव का नक्षत्र आपके लगन का और 12वें घर का नक्षत्र है और केतु उसमें छठे घर में बैठ के जाएँगे। तो अगर आप सरेंडर्ड वे में और गणपति जी का नाम लेते हुए काम करेंगे, तो इस समय आपको विदेश में जॉब मिलने की संभावना रहेगी। अदरवाइज़ हर्डल्स और ब्रेक्स जो हैं, वो आ सकती है विदेश में जॉब करने को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, यहाँ पर आपको अत्यधिक सावधान रहना है। और रेमेडी के तौर पे आप जितना डॉग्स को फीड करके चलेंगे, गणपति जी को दुर्बा अर्पण करके चलेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर 3-3 नक्षत्र जो 3-3 राशि परिवर्तन है 2028 में भी रहेंगे। 2028 में गुरु सबसे पहले लियो में, फिर वर्गो में और फिर एक नया स्थान, भाग्य स्थान पर जाएँगे। लियो और वर्गो के विषय में आपको मैं बता चुका हूँ। जुपिटर जब लिब्रा में जाएँगे, ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब भाग्य से धन बनना, आपके पास बहुत सारा ज्ञान होना, कंसीविंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होना, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर वीज़ा, छोटी यात्राएँ, लंबी यात्राएँ सब आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनि महाराज इस दौरान भी नीच रहेंगे, तो क्या आपके लिए वक्री होके नीच होना या नीच होना, कौन-सी स्थिति बेटर रहेगी? आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे आपका शनि जो है जन्म से वक्री है कि नहीं है, किस पोज़ीशन में है, क्या रेमेडीज़ हमें करनी है। 27-28 में नहीं करनी, 26 से शुरू करनी है, तब हम 27-28 तक पहुँच के वहाँ पे रिज़ल्ट लेने में सक्षम होंगे। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की ना यहाँ से एक दृष्टि पंचम पे भी रहेगी, एक दृष्टि दसम पे भी नवम घर पे रहेगी और एक दृष्टि जो है उनकी 12वें घर पे भी रहेगी। तो फ़ॉरेन जाने के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन कैसे हमें तैयार होना है, ये हमें अपने चार्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। और फिर 28 में सबसे बड़ा परिवर्तन राहु केतु महाराज का, राहु महाराज सजिटेरियस में चले जाएँगे, केतु महाराज आ जाएँगे पंचम घर में। अब ये लाभ के लिए, इच्छाओं के लिए, धन कमाने के लिए, गेन्स के लिए, सोशल सर्कल्स को बढ़ाने के लिए बेहतरीन राहु है। लेकिन यही केतु पढ़ाई में खलल, आपके लव रिलेशनशिप में खलल, आपको स्पिरिचुअली एक ग्रो कराने के लिए अच्छा प्लैनेट है। आपके स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक मिक्स सा रिएक्शन यहाँ पे लेके आ रहे हैं और अगर हम 28 तक की कहानी समझते हैं, तो हम 26 जनवरी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे कि कैसे हमने अच्छा करना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जनवरी की शुरुआत से ही जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और जो अपने 2026, 7, 8, 9 सबको प्लान करना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं क्योंकि प्लान करने का अर्थ ये है कि नोबडी इज़ प्लानर। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, भगवान ये देखता है कि क्या करना है, लेकिन स्थिति ये भी है ना कि हज़ारों लोगों के देखने के बाद कॉन्टैक्ट भी तो कितने करेंगे? सब तो नहीं आ गए अपना भाग्य सुधारने के लिए। तो कितनों को भगवान हुक्म लगाता है, कितने जा पाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय कितने भी साल है आपके लिए सारे बहुत अच्छे रहें। पुत्र-पुत्र वाले को पुत्र-पुत्री मिलें, धन वालों को धन मिले, स्वास्थ्य वालों को स्वास्थ्य मिले, बिज़नेस वालों को बिज़नेस मिले, शादी वाले को शादी मिले, लाभ वाले को लाभ मिले। सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए आपसे इजाज़त लूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।